सदियों पहले 5 अफ्रीकी जनजातियों में वाइब्रेनियम वाली एक उल्कापिंड के ऊपर युद्ध छिड़ जाता है। उन्हीं में से एक योद्धा गलती से उस उल्कापिंड से प्रभावित दिल के आकार की बूटी खा लेता है, जिससे उसे अलौकिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं और वह पहला ब्लैक पैंथर बन जाता है। जवारी जनजातियों को छोड़कर अन्य सभी जनजातियां एकजुट हो जाती हैं और उस योद्धा को नए वकांडा राष्ट्र का किंग चुनती है। वकांडा के लोग वाइब्रेनियम का यूज करके नई तकनीकी और विकसित राज्य बनाती है और खुद को दुनिया से अलग करने के लिए तृतीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाती है। 1992 में वकांडा के राजा टीचाका अपने अंडरकवर भाई एनजोवू से मिलने ऑकलैंड कैलिफोर्निया का दौरा करते हैं, जहां वह एनजोवू पर वकांडा से वाइब्रेनियम चोरी करने तथा हथियार डीलर यूलिसिस क्लॉ की सहायता करने का आरोप लगाते हैं। एनजोवू का भाई का साथी भी उन्हें बताता है कि वह एक अंडरकवर वकांडा वासी है और इससे टीचाका को शक पक्का हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में बियाना में टीचाका की मौत के बाद उसके बेटे टीचाला सिंहासन लेने के लिए वकांडा वापस लौटते हैं। टीचाला डोरा मेलेंस रेजिमेंट की नेत्री ओकाई के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिशन में अपनी एक्स लवर नाकिया को छुड़ाते हैं, ताकि वह अपनी मां रामोंडा और छोटी बहन सुरी के साथ उनके राज अभिषेक समारोह में भाग ले सके। इस समारोह में जवारी जनजाति के नेता एम बाकू मुकाबले में सिंहासन के लिए टीचाला को चुनौती देता है। टीचाला एम बाकू को परास्त करते हैं और उसे मारने की बजाय उससे भविष्य में कभी यह कर्ज चुकाने का वादा लेते हैं। क्लॉ और एरिक एंटिवस वकांडा के एक संग्रहालय से एक कलाकृति चुरा लेते हैं। वकावी टीचाला और ओकाव के प्रेमी उसे क्लॉवे को मृत या जीवित वकांडा वापस लाने के आग्रह करता है। टीचाला ओकाय और नाकिया के साथ बुसान दक्षिण कोरिया के लिए निकल जाते हैं, जहां क्लॉस ने CIA एजेंट एवरेस्ट के रॉस को कलाकृतियां बेचने की योजना बनाई होता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है और क्लॉ द्वारा भागने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह टीचाला द्वारा पकड़ा जाता है, जो अनिच्छा से उसे रॉस के हिरासत में भेज देते हैं। क्लॉ रॉस को बताता है कि वकांडा की इंटरनेशनल इमेज उनकी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता को छिपाने के लिए एक मुखौटे की सामान। एरिक उन पर हमला कर क्लॉ को छुड़ा लेता है और नाकिया की रक्षा के प्रयास में रॉस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। क्लावे का पीछा करने की बजाय टीचाला रॉस को वकांडा ले आता है, जहां उनकी तकनीकी रॉस को बचा सकती है। टीचाला जूरी से एनजोबू के बारे में पूछते हैं। जूरी उन्हें बताता है कि एनजोबू ने दुनिया भर के अफ्रीकी वंश के लोगों के साथ वकांडा की तकनीकों को साझा करने की योजना बनाई थी, ताकि वे लोग अपने परेशानी को दूर कर सके। टीचाका ने जैसे ही एनजोबू को गिरफ्तार किया, एनजोबू ने जूरी पर हमला कर दिया और फिर मजबूरी होकर टीचाका को एनजोबू को मारने। एरिक बाद में एक अमेरिकी ब्लैक ऑप्स सिपाही बन गया। उसने अपना नाम किलमॉन्गर रख लिया। इस बीच किलमॉन्गर क्लॉ को मार देता है और उसको मृत शरीर लेकर वकांडा लौट आता है। उसे वृद्धों के सामने लाया जाता है, जहां वह अपनी पहचान उजागर करते हुए सिंहासन पर दावा प्रकट करता है। किलमॉन्गर जूरी की हत्या करने के बाद ही टीचाला को युद्ध की चुनौती देता है, जिसमें वह टीचाला को हराकर एक झरने पर फेंक देता है। इसके बाद किलमॉन्गर नाकिया को छोड़ बाकी सब को जेल में डालने का आदेश जारी करता है। वकावी और उनकी सेना द्वारा समर्पित किलमॉन्गर दुनिया भर के ऑपरेटरों को वकांडा के हथियारों की शिपमेंट भेजते हैं। नाकिया, सुरी, रामोंडा और रॉस अपनी जान बचाकर जवारी क्षेत्रों की ओर भाग जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात घायल टीचाला से होती है, जिसकी जान
एम बाकू की जीवित छोड़ने के मुकाबले में जवारी के लोगों ने बचाई होती है। नाकिया की जड़ी बूटियों से स्वस्थ होकर टीचाला किलमोंगर से लड़ने वकांडा लौट जाता है। तब तक किलमोंगर भी अपना ब्लैक पैंथर सूट बना चुका होता है और काबी और उसकी सेना को टीचाला पर हमला करने का आदेश दे देता है। सूरी, नाकिया और अन्य डोरा मिले टीचाला के साथ जाते हैं, जबकि रॉस एक विमान लेकर वाइब्रेनियम के हथियार ले जा रहे दूसरे विमानों को मार गिराता है। एम बाकू भी अपनी जवारी सेना लेकर टीचाला की मदद को पहुंचता है और ओकाय वकाबी और उनकी सेना पर आक्रमण कर देता है। वाइब्रेनियम की एक खदान में टीचाला और किलमोंगर के बीच लड़ाई होती है, जिससे टीचाला किलमोंगर के सूट को खराब कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। किलमोंगर जड़ी खाकर स्वस्थ होने से मना कर देता है और कैद में होने के बजाय स्वतंत्र बनने का विकल्प चुनता है। जिस इमारत में एम जोबू की मृत्यु हुई होती है, टीचाला वहां एक आउटरीच सेंटर स्थापित करता है और नाकिया और सूरी का उसे चलाने की जिम्मेदारी सौंपता है। और मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।